यह कहानी एक जर्मन महिला एनालिसे मिशेल की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो 1976 में अपनी मृत्यु से पहले वर्ष के दौरान 67 बार एक्सोर्सिज्म यानी अपने अंदर वास कर रहे भूतों को निकालने की प्रक्रिया से गुजरी थी। उसकी मृत्यु कुपोषण और डिहाइड्रेशन से हुई थी, जिसके लिए उसके माता पिता और चर्च के पुजारियों को दोषी ठहराया गया था। एनालिसे की कहानी पर कई फिल्में आधारित हैं, जिनमें 2005 की फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज भी शामिल है। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये डरावनी आवाजें कैसी थीं, और शायद ये आवाजें सुनकर आप डर भी गए होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये तो अभी शुरुआत थी। आज की पूरी वीडियो देखने के बाद असली डर क्या होता है इस बात का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और बेहद डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे पैरानॉर्मल स्टडीज की दुनिया में सबसे विस्मयकारी और सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल इनकाउंटर का दर्जा मिला हुआ है। आप लोगों ने ऐसी बहुत सी डिमोनिक पोजेशन की कहानियां सुनी होंगी, जिसमें व्यक्ति के शरीर में किसी खतरनाक आत्मा का वास होता है और फिर उस आत्मा से निपटने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन हमारी आज की कहानी कोई आम डिमोनिक से जुड़ी नहीं है, क्योंकि इस कहानी में पीड़िता के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 दुष्टात्माओं का वास था। और इन दुष्टात्माओं का राज जानकर शायद आप लोग हक्के बक्के हो जाएं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं इस रहस्यमय और बेहद खौफनाक कहानी के बारे में। यह कहानी है एनालिसे मिशेल नाम की एक लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनालिसे के माता पिता बहुत धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनालिसे खुद भी बड़े होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिसे महज 23 साल की थी, तब कैंपरल लोग एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसके कारण एनालिसे हमेशा ही कुछ अजीब हरकतें करती पाई जाती थी। इसी वजह से एनालिसे के माता पिता ने साइकेट्रिस्ट से भी सलाह मशवरा की, लेकिन फिर भी एनालिसे की हालत में कोई सुधार न आने के मद्देनजर उसके माता पिता ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू किया। लेकिन 5 साल तक लगातार चले इलाज और दवाइयों का भी एनालिसे पर कोई असर होता नहीं दिखा। वहीं दूसरी ओर एनालिसे की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। एनालिसे के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता को लगा कि शायद एनालिसे किसी मेडिकल कंडीशन की नहीं, बल्कि किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई है। इसलिए एनालिसे के माता पिता ने चर्च की मदद लेने का फैसला किया। उसके माता पिता ने फादर ओनल्ट और फादर रेंज नाम के 2 पादरियों को घर में बुलाया। फादर ओनल्ट ने देखा कि एनालिसे घर के फर्श पे किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी थी और वो वहीं पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को जमीन से चाट रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद खौफनाक हंसी को देखकर फादर ओनल्ट साफ समझ गए थे कि एनालिसे के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। उन्होंने एनालिसे के पेरेंट्स को सलाह दी कि वो जल्दी से जल्दी एनालिसे पर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया करवा ले, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। फिर उन्होंने एनालिसे पर पहली एक्सोर्सिज्म की क्रिया को अंजाम दिया, जहां उन्हें पता चला एनालिसे के शरीर में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है। पहली एक्सोर्सिज्म के बाद सभी आत्माएं और भी ज्यादा उग्र हो गई और एनालिसे को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन पादरियों को एनालिसे पर और भी कई एक्सोर्सिज्म करने पड़े, जिससे एक ऐसी बात सामने आई कि जो रोंगटे खड़े करने वाली बात थी। एनालिसे के शरीर में मौजूद 6 आत्माओं के नाम सुनकर आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन आत्माओं के नाम थे, पहली नीरो, जो रोमन साम्राज्य की जूलिया क्लॉडियन का आखिरी शासक था। दूसरी जूडस इस्करियोट, जो जीसस के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारकों में से एक था। तीसरी कैन, एडम और ईव के 2 बेटे थे। कैन उनका बड़ा बेटा था। चौथी हिटलर। हिटलर को तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक जर्मन डिक्टेटर जिसने लाखों लोगों की जान ली थी। 5वीं लूसीफर, जो बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसे शैतानों का देवता भी कहा जाता है। और 6ठी आत्मा वैलेंटीन फ्लैशमैन, 16वीं सदी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीकर हत्या करने के इल्जाम में रोमन साम्राज्य ने निकाल दिया था। ये 6 आत्माएं एक साथ एनालिसे के शरीर में प्रवेश कर गई थी।
एक्सोर्सिज्म के दौरान दोनों पादरी एक्सोर्सिज्म की आवाज एक टेप में रिकॉर्ड किया करते थे। आइए आपको वो टेप सुनाते हैं। Ich verspreche das so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublöderei. Für uns gibt's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Wer ist der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler? Fünfstimme. Das ist der sechste. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich auch. अपनी आखिरी प्रक्रिया के दौरान एनेली से इतना एग्रेसिव हो जाती थी कि वे अपने पेरेंट्स और भाई बहन पर भी हमला कर देती थी। वे अपने आप को भी दांतों से काट कर घायल कर लेती थी। एनेलिसे की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो कहती थी कि उसके अंदर की बुरी आत्माएं उसे खाने पीने नहीं देती, जिससे वो कुपोषण और डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई। 30 जून 1976 को एनेलिसे पर 67वां और आखिरी एक्सोर्सिज्म किया गया, जिसके दौरान एनेलिसे ने कहा कि वो अब थक चुकी है और इस शरीर से मुक्ति चाहती है। और 1 जुलाई 1976 की सुबह एनेलिसे ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन एनेलिसे की मौत के बाद एक और पेचीदा मोड़ तब सामने आया जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित किया कि एनेलिसे कुपोषण के कारण मरी थी और वो एक मानसिक रोगी भी थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो लोग एनेलिसे के माता पिता को गुमराह कर रहे थे। अगर वो चाहते तो एनेलिसे को बचा सकते थे, लेकिन इस कहानी और एनेलिसे की मौत का असल कारण वो 6 आत्माएं थी या उसे डॉक्टरी मदद की जरूरत थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल क्रीपी नाइटमेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और रहस्य भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। टेक केयर।